मैंने कहा कोई आवाज। इंडियन रोड्स पर कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लोगों की छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से आए दिन इन्हें देखने को मिलता है और इन्हीं में सबसे कॉमन रियर एंड वाले एक्सीडेंट्स भी हैं, जिसके भी अलग अलग रीजंस होते हैं। मतलब ये सिटी के अंदर भी कॉमन है, हाईवेज के अंदर भी कॉमन है और लगभग हर सड़कों पर ये देखा जाता है। अब वैसे तो आपने ऐसे एक्सीडेंट्स में ज़्यादातर देखा होगा गाड़ियों का आगे पीछे थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन भाई कई बार चीज़ें ऐसे सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, जो आप आज के कुछ वीडियोस में देखोगे। ये सबसे पहला वीडियो देखो जिसे कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से पुणे पीएमपीसी एरिया से होते हुए जा रहे होते हैं। ये ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे है। आप देख सकते हो गाड़ियाँ यहाँ पर काफी नॉर्मल स्पीड में चलाई जा रही हैं, सही तरीके से चलाई जा रही हैं और डैश कैम कार के ड्राइवर ने अपने सामने वाले होंडा सिटी से एक ठीक ठाक डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही गाड़ियां इस अंडर पास में घुसती हैं और थोड़ा सा ही आगे जाती हैं, वैसे सामने होंडा सिटी के ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को रोक देते हैं, क्योंकि उनके सामने चल रही दूसरी गाड़ियां भी रोड पर ही रुक गई थी। अब इसका एग्जैक्ट क्या रीजन था वो तो कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि सामने की तरफ बहुत ज्यादा कोई ट्रैफिक है, क्योंकि गाड़ियां आराम से मूव कर रही थी। हालांकि भाई यहाँ पर होता क्या है, पीछे से तेज रफ्तार में एक इनोवा क्रिस्टा आ रही होती है, जिसके ड्राइवर का ध्यान पूरी तरह से सामने की तरफ नहीं होता है और इसीलिए वो टाइमली ब्रेक भी नहीं लगा पाते हैं। गाड़ी सीधा आकर डैश कैम कार को पीछे से हिट कर देती है और वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो इम्पैक्ट काफी जबरदस्त हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनोवा के ड्राइवर लास्ट टाइम तक ब्रेक नहीं लगा पाए। शायद इनका ध्यान एकदम ही सड़क पर नहीं था। खैर टक्कर का इम्पैक्ट जबरदस्त था, जिससे दोनों गाड़ियों में ठीक ठाक नुकसान भी आ गया था। हालांकि यहाँ पर एक खतरनाक चीज ये हुई कि इनोवा के ड्राइवर के बगल में यानी कि को ड्राइवर सीट पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, जिसका सर सीधा जाकर डैशबोर्ड में लड़ा। उसके फेस पे थोड़ी बहुत इंजरीज आ गई थी और उसके दांत भी टूट गए थे। फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कोई मेजर इंजरीज नहीं आई थी, लेकिन भाई ऐसा सिचुएशन में आपने देखा होगा कई बार बच्चों को बहुत ज्यादा चोटें लग जाती हैं और चीजें और भी बदतर हो सकती हैं। इसलिए हमेशा आपको बताया जाता है कि कभी भी छोटे बच्चों को आगे नहीं बैठाना चाहिए। वो एकदम ही छोटे हैं तो उनके लिए चाइल्ड सीट लेकर उन्हें पीछे बैठाना चाहिए। थोड़े से बड़े हैं तो आगे वाली सीट पर प्रॉपर सीट बेल्ट लगाकर ही बैठाना चाहिए। बाकी भाई जैसा कि मैंने बताया कि सामने वाली गाड़ियां अचानक से क्यों रुकी वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ भाई लोगों ने इस पर कमेंट किया था कि यहाँ पर कुछ गड्ढे वगैरह हैं सड़क पर और एकदम अंधेरे की वजह से बिल्कुल भी ये गड्ढे दिखते नहीं हैं। अचानक ये सामने आते हैं तो ड्राइवर्स तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रॉपर लाइटिंग वगैरह करनी चाहिए और गड्ढों को भरवाना चाहिए ताकि इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे रिसेंटली ट्विटर पर शेयर किया गया था। यहाँ पर हुआ क्या कि Hyundai Tucson से एक फैमिली NH44 से होते हुए जा रही होती है। वीडियो में आप देख सकते हो गाड़ियां नॉर्मल तरीके से लिमिटेड स्पीड में ड्राइव की जा रही होती हैं। हालांकि आगे की तरफ जो हैवी व्हीकल्स फास्ट लेन में मिडिल वाले लेन में चल रहे हैं, उनकी वजह से काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं, सब पीछे ही फंसी पड़ी हैं। खैर थोड़ी दूर आगे चलकर फास्ट लेन में चल रहा है यह ट्रक ड्राइवर अचानक से गाड़ी को रोक देता है। पीछे कुछ और गाड़ियां रुक जाती हैं, जैसे ये होंडा अमेज है, i20 है और उसके पीछे ट्यूशन रुकती है। बिल्कुल उसी समय पीछे की तरफ आप देख सकते हो फास्ट लेन में ही एक ट्रक को ठीक ठाक रफ्तार में चलाते हुए लाया जा रहा है। अब यहाँ पर ड्राइवर सिर्फ ओवरटेकिंग वाले लेन में ही नहीं है और इसकी स्पीड तेज ही नहीं है, बल्कि उसी के साथ साथ ये पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट भी है। वीडियो को हम जब थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो ट्रक ड्राइवर फोन चला रहा है और उसका पूरा ध्यान फोन पर ही है, जिस वजह से इन भाई साहब को अंदाजा नहीं लग पाया कि हमारे सामने वाली गाड़ियां रुक चुकी हैं। भाई की जब फोन से नजर हटती है, ये सामने की तरफ देखते हैं तो ये पूरी तरह से हड़बड़ा जाते हैं और ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई जैसा कि ये कोई कार नहीं है कि इसे इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कंट्रोल किया जा सके, गाड़ियां भी कई बार कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। ये तो फिर भी ट्रक है, इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ब्रेक दबाने के बाद भी ट्रक तेज रफ्तार में सीधा आकर ट्यूसो को बैक साइड से हिट कर देता है और यह टक्कर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और भयानक होता है कि गाड़ी एकदम से आगे बढ़कर पहले i20 को हिट करती है, फिर अमेज के बैक साइड में जाकर घुस जाती है और इन तीनों ही गाड़ियों में काफ़ी नुकसान भी आ गया है। तो i20 का और अमेज का टेल गेट और बम्पर वगैरह काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। वहीं ट्यूशों का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। डायरेक्ट इम्पैक्ट से इसका पीछे वाला हिस्सा कुछ हद तक अंदर ही घुस गया है। अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ी में बैठे सभी पैसेंजर्स पूरी तरह से सेफ थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था और ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि सभी ने सीट बेल्ट पहन कर रखा था और ऐसे एक्सीडेंट्स में हमेशा सीट बेल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई यहाँ पर गाड़ियों के पैसेंजर्स की किस्मत बहुत अच्छी थी, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं हुई। कई बार आपने ऐसे एक्सीडेंट्स देखे होंगे जिसमें दो ट्रकों के बीच में गाड़ियाँ पिस जाती हैं। ज़्यादातर वो एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं, ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होते हैं या हाई स्पीड में होते हैं और काफ़ी लेट रिस्पॉन्स करते हैं, जिससे ये हैवी व्हीकल्स अपने सामने खड़े गाड़ियों को ले जाकर सीधा सामने दूसरे किसी हैवी व्हीकल में घुसा देती हैं।
बाकी i20 के ड्राइवर के लिए भी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी खतरनाक हो सकती थी। आप देख सकते हो ये लेन चेंज कर रहे हैं और अचानक से ट्यूशो ने इसे पीछे से हिट कर दिया है, जिससे ये झटके से आगे की तरफ बढ़ गई है। बिल्कुल पीछे की तरफ से कोई तेज रफ्तार में दूसरी गाड़ी आ रही होती तो काफ़ी भयानक एक्सीडेंट इसके साथ हो सकता था। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ फ़ोन उठाकर कुछ सेकंड्स के लिए देखना, इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दूसरों के लिए। इन भाई साहब को तो शायद कुछ नहीं होगा, ये ट्रक में बैठे हुए हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ सामने खड़ी हैं उसमें जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा ये शायद कभी सोचते भी नहीं है। लोगों को लगता है कि बस हम तो सिर्फ फ़ोन उठाकर कुछ सेकंड्स के लिए देख ही रहे हैं, इसमें क्या ही हो जाएगा, लेकिन उतने ही देर में सब कुछ खत्म हो जाता है। टाटा नेक्सॉन, टाटा कर्व और मारुति सुजुकी डिज़ायर का ये अगला एक्सीडेंट देखो, जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मिस्टर हिमांशु ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने टाटा नेक्सॉन से अपने वाइफ को छोड़ने रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। ये जनेश्वर मिश्रा पार्क वाली रोड है, जिस पर अभी आपने कुछ दिनों पहले ही GT वाला एक्सीडेंट देखा रहा होगा, और मैंने शायद वहाँ पर भी मेंशन किया था कि इन रोड्स पर कुछ यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा रैशली और हाई स्पीड में हमेशा ही गाड़ी को ड्राइव करते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो। खैर यहाँ पर डिज़ायर और नेक्सॉन दोनों ही गाड़ियों को काफ़ी लिमिटेड स्पीड में चलाया जा रहा था और ठीक ठाक डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखा गया है। लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ थोड़ा सा आगे जाती हैं, एक स्पीड ब्रेकर पड़ता है, जिस पर गाड़ियों की स्पीड और भी स्लो हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही नॉर्मल तरीके से गाड़ियों को निकाला गया है, ना तो कोई सडन या इमरजेंसी ब्रेकिंग की गई है, ना ही स्पीड को बहुत ज़्यादा कम किया गया है। जैसे नॉर्मली एक ब्रेकर से निकालना चाहिए वैसे ही गाड़ी निकली है। लेकिन भाई उसी समय पीछे से एक टाटा कर्व आ रही होती है, जिसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है, मतलब ये रोड लिमिट से ज़्यादा तेज रफ्तार में चलाई जा रही होती है। और अनफॉर्चुनेटली इसके ड्राइवर जो हैं वो सामने के चीज़ों को जज करने में थोड़ा सा लेट कर देते हैं, और इन्हें शायद पता नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर है या फिर आगे वाली गाड़ियों की स्पीड कम हुई है। ये एकदम से गाड़ी को स्पीड ब्रेकर से उछालते हैं और सीधा नेक्सॉन को हिट कर देते हैं। और भाई ये कोई नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से होता है। और गाड़ी की स्पीड का अंदाजा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हो कि ये नेक्सॉन को घसीटते हुए आगे लेकर गई और डिज़ायर में भी लड़ाते हुए घसीट दिया है, जिस वजह से ना तो सिर्फ नेक्सॉन का बैक साइड पूरी तरह से डैमेज हो गया, बल्कि डिज़ायर के भी बैक में काफ़ी नुकसान आ गया था। वहीं कर्व का भी फ्रंट वाला हिस्सा अंदर घुसकर डैमेज हो गया है। फॉर्चुनेटली इसके एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे, जिस वजह से अंदर बैठे पैसेंजर्स पूरी तरह से सेफ थे। अब भाई यहाँ तक आपने वीडियो देखा और वीडियो को देख कर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी या फिर सिर्फ किसकी गलती थी। मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ऐसी रोड है जिसकी स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा 40 से 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं है। दूसरी चीज़, ब्रेकर से जस्ट पहले आप देख सकते हो राउंड अबाउट का एक साइन भी बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आगे चौराहा है, आपको थोड़ा सा स्पीड को कम कर लेना है, जो सारी गाड़ियाँ कर भी रही थी। लेकिन पता नहीं इस गाड़ी को कैसे चलाया जा रहा था, ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट थे या क्या था यहाँ पे कि ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और उसमें नेक्सॉन के ओनर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आप देख सकते हो उसका पूरा बूट पूरी तरह से डैमेज हो गया है और इसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट होगा वो 2 लाख से भी ऊपर होगा। गाड़ी लगभग 5.5 साल की है, तो इंश्योरेंस भी 50% ही कवर होगा, जिसका ये मतलब है 50% भाई को अपने जेब से पे करना होगा, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी गलती के। वहीं एज पर द नेक्सॉन ड्राइवर, कर्व के लोगों ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया है सड़क पर, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन डैश कैम फुटेज सब कुछ क्लियर कर रहा था। हालांकि वहां पर पुलिस आती है और दोनों गाड़ियों को उठाकर थाने लेकर जाती है। हालांकि पुलिस की तरफ से कर्व के लोगों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट नहीं हुआ, ना ही किसी भी तरह का कोई अल्कोहल टेस्ट किया गया। बार बार नेक्सॉन ड्राइवर के रिक्वेस्ट करने के बाद भी इनको ऐसा लग रहा था कि कर्व के लोग जो थे वो शायद ड्रंक थे, जिस वजह से ये पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनका टेस्ट किया जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि मैंने पुलिस को डैश कैम फुटेज भी दे दिया था और एक एप्लीकेशन भी दिया था, और सारी चीजें क्लियर होने के बाद भी ऑपोजिट साइड से भी कंप्लेन हमारे ऊपर रजिस्टर हो गई है रेकलेस ड्राइविंग की। इसी के साथ भाई ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपॉइंट होने वाला है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि डैश कैम फुटेज होने के बाद भी और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद भी इतना लोगों को झेलना पड़ जाता है कई बार। अब यहाँ पर कर्व को जिस तरह से चलाया जा रहा था उससे आप देख सकते हो और लोगों को भी खतरा हो सकता। बगल में एक बाइक चल रही है, गाड़ी अनकंट्रोल होकर अगर इसको हिट करती तो हो सकता है इसको बैठे लोगों को बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज आ जाती या फिर उनकी जान भी चली जाती। तो भाई यंग ड्राइवर से मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जोश में आकर आप होश मत खोइए। सेकंड भर के मज़े आपके लिए लाइफ टाइम रेग्रेट बन सकते हैं। बाकी भाई आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है और आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए।